भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पूर्ण व्याख्या। अध्याय परिचय। भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन है। इसमें अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है जब वे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति भ्रमित हो जाते हैं। श्लोक 1 से 20। युद्ध का दृश्य और पात्रों का परिचय। 1 धृतराष्ट्र का प्रश्न। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में उनके और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक राजा धृतराष्ट्र की चिंता और युद्ध के परिणामों को लेकर उनकी जिज्ञासा को दर्शाता है। 2 संजय का वर्णन। संजय ने बताया कि दुर्योधन ने अपनी सेना को देखकर द्रोणाचार्य से बातचीत की। उसने अपनी सेना और पांडवों की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन किया। 3 युद्ध की तैयारी। दोनों पक्षों में शंखनाद होता है जो युद्ध की शुरुआत का संकेत है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं ताकि वे अपने विरोधियों को देख सकें। श्लोक 27 से 30। अर्जुन की मानसिक दुविधा। अर्जुन अपने बंधु बांधवों गुरुजन और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर विचलित हो जाते हैं। उनकी भावनाएं और शरीर कमजोर हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वे इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि यह अपने प्रियजनों की हत्या का कारण बनेगा। श्लोक 31 से 37। अर्जुन के तर्क। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध से कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह परिवार के विनाश और समाज के पतन का कारण बनेगा। वह धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि से चिंतित होते हैं। श्लोक 33/47। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके कर्तव्य से पीछे हटने को दर्शाता है। अध्याय का सार। अध्याय 1 में अर्जुन का विषाद दुख और भ्रम स्पष्ट होता है। यह अध्याय जीवन में नैतिक और धार्मिक दुविधाओं को समझने की शुरुआत है। अर्जुन का विषाद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाली परिस्थितियों को दर्शाता है जब वे अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसे होते हैं। महत्व। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भगवान और गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अर्जुन की स्थिति से प्रेरणा लेकर हमें अपने कर्तव्य को समझने और निभाने का प्रयास करना चाहिए।